नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आशा कार्यकर्ता जो कि देश के सभी आशा खुश और प्रोत्साहन राशि की जो वृद्धि की गई थी उसको मान्यता मिल चुकी है। और अब तो कहना यही है कि भैया मानदेय बढ़ा दो। अब राज्यसभा से खुशखबरी आ रही है जो कि पीडीएफ फाइल्स हमारे पास यहाँ पर लग चुके हैं और 5 अगस्त 2025 कल इस पीडीएफ फाइल को लगाया गया है राज्यसभा में। खबरें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए। ये भारत सरकार स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय राज्यसभा, इसमें जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें आप लोग के लेकर कई सारी खबरें उठाई जाती हैं, जो कि अभी बीच में 29 जुलाई को 1500 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और एक बार फिर से बढ़ोतरी को लेकर तैयारी बना दी गई है। और इसमें प्रोत्साहन राशि की मान्यता को लेकर भी बताया गया कि अगर इस प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया तो इसको मान्यता भैया दे दो और इसको लागू भी कर दो और हम लोग इसके अगर पात्र हैं तो हमें इसे दिया जाए। अब ये सब पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे अपने आज की इसी वीडियो में, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस खबर को शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है भाई, भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राज्यसभा अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1884 दिनांक 5 अगस्त 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर, जो कि इसमें पूछा गया कि आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को मान्यता, यानी कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और मान्यता, तो इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आप बताने की कृपा करेंगे, क्या मंत्रालय ने मौजूद श्रम कानून के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को औपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता देने का विचार किया है, यानी कि उनको औपचारिक और श्रमिक के रूप में मान्यता देने का विचार किया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या आशा कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान उसके बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें प्रदान की जाने वाली वर्तमान में प्रोत्साहन संरचना को संशोधित करने और बढ़ाने की कोई प्रस्ताव है? क्योंकि भाई अभी बीच में जो बढ़ी है, मतलब कोरोना काल से आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां दुगनी नहीं बल्कि चौगुनी हो गई है। तो आपको बताना चाहते हैं, इसमें बताया गया उसके बाद, क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की आय स्थिति सुनिश्चित करने के निश्चित वेतन शुरू करने की विचार कर रही है? और इसके बाद निश्चित वेतन, एक समान वेतन सभी राज्यों में जहां पे सबसे ज्यादा उसी हिसाब से हमें भी वेतन दिया जाए। और इसके साथ यहाँ पर पूछा गया, यदि नहीं तो राज्य सरकारों और श्रमिकों को लगातार मांगों के बावजूद वर्तमान केवल प्रोत्साहन मंडल की जारी रखने से क्या कारण है? इसके बारे में पूरी कारण पूछी गई, पूरी जानकारी पूछी गई। अब जिसका उत्तर श्री प्रताप राव जाधव जी ने दिया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री जी प्रताप राव जाधव जी ने इसका उत्तर दिया। और उत्तर में क्या कहा यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, कहा से लेके कहा तक का उत्तर दिया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति और जवाबदेह और संवेदनशील और समानतापूर्ण और इसके साथ किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। और एनएचएम में इसके 2 उप मिशन शामिल है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन और एनआरएचएम यानी कि और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनयूएचएएम। इसके मुख्य घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को शुद्धिकरण करने की प्रजनन, मात्र, नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य और इसके साथ साथ RMNESZ के संचारी एवं गैर संचारी रोग शामिल हैं। अब इसके साथ साथ इसमें बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, यानी कि इनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं जिम्मेदारी को देखने की भी जिम्मेदारी राज्य संघ की भी है, राज्य क्षेत्र सरकारों की भी है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं पर, इनकी योजनाओं और इसके साथ योजनाओं और पीआईपी में उल्लेखित आवश्यकताओं को समग्र संसाधन सीमा के आधार पर उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बताया गया। और इसके साथ इसमें ये भी बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है
और वो कार्य आधारित प्रोत्साहन पाने के हकदार भी हैं। उनके जिस तरह से कार्य है वो प्रोत्साहन पाने के हकदार हैं। इसके साथ साथ बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं की नियमित और आवर्ती कार्यों के लिए 3500 रुपए प्रतिमाह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हाल ही में 4 मार्च 2025 को आयोजित संचालन समूह एमएसजी की नवी बैठक में 2000 रुपए प्रतिमाह से संशोधित कर 3500 रुपए कर दिया गया, यानी कि 1500 रुपए की राशि में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ साथ में बताया गया कि विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अंतर्गत विविध गतिविधियों के लिए आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को हाल ही में मिशन संचालन समूह एमएसजी की नवी बैठक में संशोधित किया है और इन आशा प्रोत्साहनों को फ्यूनर निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल पर उपलब्ध है, यानी कि पूरी जानकारी की किस तरह से बढ़ोतरी की गई है मैंने इसको लेकर जानकारी ऑलरेडी बता दिया है। आप लोग अगर आप अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसके साथ में बताया गया कि आरोग्य योजना के शुभारंभ के पश्चात प्रदर्शन संकेतकों की प्रतिमाह 1000 रुपए तक के आधार पर एएनएम के साथ आशा कार्यकर्ता टीम आधारित प्रोत्साहन टीबीआई के भी पात्र हैं और आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहनों के भी हकदार हैं, जैसे कि आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशा डायरी, दवा किट, आशा विश्राम कक्ष आदि। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली प्रोत्साहनों के अलावा राज्य विशिष्ट प्रोत्साहन भी मिलते हैं। अब ये प्रोत्साहन विविध प्राकृतिक होते हैं, कुछ राज्यों में अतिरिक्त राशि प्रदान करते हैं जबकि अन्य राज्यों में कार्य के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ इसमें कई सारे बताया गया, जिसमें से सरकार ने 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालन समूह में एमएसजी की नई बैठक में 20,000 से संशोधित करते हुए 50,000 राशि करने की मंजूरी भी दी थी तथा न्यूनतम 10 वर्षों की आशा के रूप में कार्य करने वाले कार्यक्रम छोड़ने के बाद उनको योगदान के रूप में प्रशिक्षित पत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए पैकेज की शुरुआत की गई थी। अब पैकेज निम्नलिखित के लिए कवरेज प्रदान करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, इसके तहत किसी भी मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का लाभ, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें आकस्मिक मृत्यु और स्थायी दिव्यांगता पर भी 2 लाख रुपए का लाभ, और इसके साथ साथ दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रीमियम दे पर दिया जाएगा। तो इतनी सुविधाओं को आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, लेकिन जब इनमें सवालों को पूछा गया तो बताया गया क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की आय सुनिश्चित करेगी। तो देखिए इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है, जितने सवाल पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर दिया जाता है और उत्तर में बताया गया कि आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि के हकदार हैं, लेकिन इसमें कुछ बताया गया कि कई सारी भी और भी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ कर रही है सरकार और मंत्रालय राज्य संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी पर निर्भर करती है, सभी जिम्मेदारियां पूर्वक उनको काम मिलता है। मतलब ले देकर आशा कार्यकर्ता सभी के हकदार हैं और आने वाले समय में जिस चीजों की मंजूरी दी गई है उसको लागू भी किया जाएगा। और ये आप मानकर चलिए कि अब आप लोग के दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त प्रश्नकाल मानसून सत्र में आप लोग के पक्षीय फैसले उठ रहे हैं, आप लोग के लिए फैसले उठ रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि आप लोग के दिन बहुत ही जल्द सुलझने वाले हैं। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको हमारा यूट्यूब चैनल आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी सभी खबरें बताता है, सभी आशा बहनों से बताएंगे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोग वीडियो को कहां से देख रहे हैं, जिससे मुझे अगली जानकारी बताने में आसानी हो। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।